आज हम लोग नया टॉपिक कर रहे हैं शेयर्स में, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो सबसे पहले हम लोग इस टर्म में, सेंटेंस में जो टर्म यूज है अरियर, कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, इसका मतलब पहले समझते हैं, इसको डिकोड करते हैं। अरियर का मतलब होता है बाकी, करेक्ट, जो आपको पैसा नहीं मिला। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो कंपनी के लिए जो अरियर का मतलब होगा कि कंपनी का वो अमाउंट, शेयर का वो इंस्टॉलमेंट का पैसा जो कंपनी को मिला नहीं है, अभी आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है। कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या हुआ? देखो, हम लोगों को पता है कि जब कंपनी शेयर इशू करता है तो कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं पैसा कलेक्ट करने का। पहला है वन टाइम पेमेंट और सेकंड है इंस्टॉलमेंट, करेक्ट। और इंस्टॉलमेंट में भी जब हम लोग जाते हैं तो इंस्टॉलमेंट में 4 इंस्टॉलमेंट मैक्सिमम हो सकता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक, 4 इंस्टॉलमेंट मैक्सिमम हम लोग कंपनी देखें कि 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा उठ जाता है, उठा लिया जाता है। अब मान लो अगर कोई शेयर होल्डर इन 4 इंस्टॉलमेंट में से किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा ना दे, कंपनी ने मांगा लेकिन उसका पैसा शेयर होल्डर ने नहीं दिया, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि सबके सब जितने सारे शेयर होल्डर है कंपनी को सारे शेयर होल्डर से पैसा एकदम एक बार में मिल जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि अगर इस अकेडमी का हम लोग बात करें, अगर हम आपसे नेक्स्ट महीना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का फीस जो आपका है वो हम कॉल करें, राइट, हम आपसे मांगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट एक बार में हमको वो सारी फीस एक ही समय में लाकर दे देंगे, ये कुछ जरूरी नहीं होता है। हो भी सकता है, बट पॉसिबिलिटी ये भी है कि कोई ना कोई 1, 2 या 3 स्टूडेंट पैसा नहीं देगा। उसी तरह कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो एप्लीकेशन के पैसा कंपनी का कभी डूबता नहीं है, कभी भी नहीं डूबेगा। सो एप्लीकेशन में कभी चांस ही नहीं है अरियर होने का। और इसका सीधा सीधी रीजन यह है कि एक शेयर होल्डर, एक इन्वेस्टर जिसको कंपनी का शेयर चाहिए, वो बिना एप्लीकेशन का पैसा दिए अप्लाई कर ही नहीं सकता। जब तक तुम एप्लीकेशन का पैसा दोगे नहीं तो तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा ही नहीं। तो सिंपल से बात है। सो देर इज नेवर, एक चीज याद रखना, there is no possibility of any amount being outstanding or any amount being due or not recovered at the time of application. That is एक एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। ये डूबने का चांस, पैसा ना मिलने का चांस कौन सा स्टेज से शुरू होता है? पैसा ना मिलने का चांस सेकेंड स्टेज से शुरू होता है, और वो स्टेज क्या है? अलॉटमेंट। क्योंकि अलॉटमेंट से कंपनी पैसा मांगना शुरू करती है। एप्लीकेशन में कभी भी कंपनी पैसा मांगती नहीं है, कंपनी ने शेयर को इशू किया, ऑफर किया है। अब जो इंटरेस्ट रखते हैं वो कंपनी से शेयर मांगते हैं, वो कंपनी के पास अपना एप्लीकेशन देते हैं कि उन्हें शेयर्स चाहिए, और वो जो एप्लीकेशन दिया जाता है वो एप्लीकेशन याद रखना बिना पैसे दिए दिया नहीं जाएगा। सो देयरफॉर एप्लीकेशन में कभी पैसा डूब ही नहीं सकता। सो इस स्टेज का पैसा हर कंपनी को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होता है अलॉटमेंट से। अब कंपनी मान लो फॉर एग्जांपल 1000 शेयर इशू करके रखा है, 1000 शेयर इशू किया है, करेक्ट, एट द रेट ऑफ 10। एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 3, 2 और 3 टोटल हो गया 10। सो एज आई सेड कि एप्लीकेशन का पैसा हमेशा मिलेगा, बट अलॉटमेंट में जब कंपनी 3 रुपया करके सारे शेयर होल्डर से मांगेगी, या 1000 शेयर्स पे कंपनी जब 3 रुपया करके कॉल करेगा, दैट इज 3000 रुपीज कंपनी कॉल करेगा, तो ये कोई गारंटी या कोई ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा 1000 शेयर्स का आपको अलॉटमेंट का पैसा मिल जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि 1000 शेयर में से 50 शेयर का पैसा आपको नहीं मिला, 200 शेयर का पैसा नहीं मिला, 10 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो वो पैसा जो कंपनी ने कॉल किया लेकिन शेयर होल्डर से मिला नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्स इन अरियर। वो हमारे लिए क्या हो गया? अरियर हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत है? सो यहां पे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के इसको समझेंगे कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अरियर का क्या होता है। देखो, मान लीजिए कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया एट द रेट ऑफ ₹10 और ये उनका ब्रेकअप है। अब एक बात यहां लिखा हुआ है, 1 शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर
holding 100 shares, one shareholder holding 100 shares failed to pay allotment money, राइट। सो एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स था उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया ऋषभ, ठीक। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? देखो कुछ नया नहीं सिखाने वाले आज हम लोगों का अभी भी वही बोल रहे, जो हमारा 8 बेसिक्स एंट्रीज है उसी एंट्री में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा पहले भी रिपीट कर चुके हैं, अभी भी वही बोलेंगे। देखो सबसे पहला अलॉटमेंट से हम लोग स्टार्ट करें, एप्लीकेशन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा अरियर कहां पे है, अलॉटमेंट में, तो हम डायरेक्टली अरियर के रिलेटेड एंट्री बताएंगे आपको। सो अलॉटमेंट में कंपनी सबसे पहले मांगेगी, दैट इज कॉल करेगी। तो कॉल करने का एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, राइट। 1000 शेयर इंटू 3 रुपीज करके कंपनी मांगेगा। एक चीज याद रखना, जब कंपनी कॉल करती है तो कंपनी ये 100 शेयर्स के बारे में कंपनी को पता नहीं रहता है कि कौन अरियर करने वाला है। आज जब हम आप लोगों को से सेकेंड इंस्टॉलमेंट फीस मांगेंगे तो हमको मांगते वक्त पता नहीं रहता है कि कौन स्टूडेंट पैसा नहीं देगा, फीस नहीं देगा। सो कंपनी को इस बात का ख्याल कभी नहीं रहता है कि कौन अरियर करने वाला और कितना अरियर होने वाला है। इसलिए जब कंपनी कॉल करता है, जब कंपनी पैसा मांगता है तो सबसे पैसा मांगेगा। हम भी जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट का फीस कॉल करेंगे तो हम सबसे मांगेंगे, राइट। सो इसीलिए आप देख रहे हैं अलॉटमेंट में जब मैं मांगूंगा, कंपनी जब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कॉल करेगी तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा 1000 शेयर इंटू 3। सो देयरफॉर 3000 रुपीज टू व्हाट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 3000। समझ में आया कि नहीं आया? ये मांगने का एंट्री है, ठीक। अब हम लोग रिसीविंग करते हैं, अब हम लोग रिसीविंग एंट्री पास करेंगे। तो जब हम लोग रिसीविंग एंट्री पास करेंगे तो हमारा एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बढ़ेगा। अब रिसीविंग एंट्री करते वक्त ये आपको ध्यान रखना है कि आपने जितना शेयर का पैसा मांगा था आपको उतना सारा शेयर का पैसा मिला है कि नहीं। हमें पता है कि हमें 100 शेयर का पैसा नहीं मिला क्योंकि यहां पे हमने अभी बता दिया है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर था उसने अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया। सो देयरफॉर कंपनी ने मांगा 3000 रुपया, लेकिन कंपनी को 3000 में से 100 शेयर का 3 रुपया करके दैट इज 300 रुपीज। 3000 माइनस 300 कितना रुपया मिलेगा? 2700, राइट। अब आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट आपको क्लोज करना है। एक चीज हमेशा याद रखो, इसको गांठ बांध लो कि अलॉटमेंट अकाउंट मैंने जितना से खोला है मैं अलॉटमेंट अकाउंट को भी उतना से बंद करूंगा। तो जब हम अलॉटमेंट अकाउंट को 3000 से बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहां पे डेबिट और क्रेडिट के बीच में एक डिफरेंस नजर आएगा और वो डिफरेंस 300 रुपया का होगा। सो आप देख रहे हैं कि 300 का डिफरेंस नजर आ रहा है। ये डिफरेंस किस लिए है? ये डिफरेंस वो 100 शेयर्स का पैसा है जो आपको अभी तक मिला, राइट। सो देयरफॉर आपको ये रिकॉर्ड करके कहीं रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? आपको किसी से 300 रुपया मिलेगा, इस बात को आप कहीं लिख कर रखेंगे कि नहीं रखेंगे? इस बात को याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे हम लोग। सो देयरफॉर ये 300 रुपया जो हमें मिलना बाकी है, इस 300 रुपया के लिए हम एक नया अकाउंट खोलेंगे और उस अकाउंट का नाम होगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट, डेबिट 300। समझ में आया? सो द 300 रुपीज दैट इज 3 रुपीज पर शेयर ऑन 100 शेयर, 100 शेयर पे 3 रुपया करके जो कंपनी को नहीं मिला, कंपनी उस 300 रुपया को याद रखना चाहेगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंपनी ने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जितना से खोला था उतना ही ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम लोग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्या कर चुके हैं? बंद। लेकिन हकीकत यह है कि शेयर अलॉटमेंट में हमको पूरा का पूरा 3000 रुपया मिला। भले हमने 3000 मांगा था लेकिन 3000 हमको मिला
राइट। लेकिन मैंने अलॉटमेंट अकाउंट को कितना से बंद कर दिया है? 3000 से बंद कर दिया है, लेकिन हमको मिला कितना था? 2700। सो देखो 300 रुपया जो नहीं मिला, इसके लिए हम एक नया अकाउंट खोलेंगे और इस 300 रुपया में 300 रुपया को उस अकाउंट में हम क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे, ताकि बाद में हमको याद रहे कि 300 रुपया अभी भी मिलना बाकी है। और वो याद हमको कौन दिलाएगा? वो याद दिलाएगा हमको ये वाला अकाउंट जिसका क्या नाम है? कॉल्स इन अरियर। ये अकाउंट हमको याद दिलाएगा कि 300 रुपया अभी भी मिलना बाकी है। और कौन सा स्टेज में अरियर अकाउंट खुला है? अलॉटमेंट में। तो आपको समझ में आ जाएगा ये 300 रुपया किसका, कौन सा स्टेज का बाकी है? अलॉटमेंट का बाकी है। समझ में आया? क्लियर है? अब जैसे ही अश्विनी ठाकुर आपको वो शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर था, जैसे ही आपको वो 300 रुपया कल परसों 1 महीना 2 महीना बाद आपको 300 रुपया अगर आपको दे देता है, तो फट से आप फिर से क्या करिएगा? आपका बैंक एज एन एसेट बढ़ जाएगा। करेक्ट? कितना रुपए से बढ़ेगा? 300 रुपया से। सो बैंक अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट। और बताओ, कॉल्स इन अरियर अकाउंट जो आपने खोल कर रखा था, अब क्या कर देना है? उसको बंद कर दो। उसका कोई काम है क्या अब? क्योंकि हमने जिस पर्पस के लिए उसको खोल के रखा था कि मेरे को याद दिलाएगा कि 300 रुपया मिलना बाकी है, आज वो 300 रुपया मिल चुका है। तो जैसे 300 रुपया मिल गया, हम इसको कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। कितना से? 300 रुपया से। तो देखो, कुछ नया जर्नल एंट्री हमने आपको कॉल्स इन अरियर का नहीं सिखाया। वही एंट्री जो हम लोग कर रहे थे, उसी एंट्री में हमने आपको एक छोटा सा और अकाउंट को ऐड कर दिया। अलॉटमेंट का एंट्री में कोई चेंजेस आया? देखो, मांगने का एंट्री सेम है ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। खरे रिसीव करते वक्त याद ध्यान रखो कि रिसीव कितना शेयर का पैसा हो रहा है, एक। और दूसरा, अगर इस चीज को हम लोग बैठा ले दिमाग में कि भैया हम जितना से इंस्टॉलमेंट का अकाउंट खोले थे, शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट खोले थे, उतना से हम शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट क्या करेंगे? बंद कर देंगे। तो तुम ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो रिसीविंग एंट्री, जब तुम जर्नल एंट्री पास करोगे, उसमें तुमको वो डिफरेंस पता चल जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब अगर मान लो हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट को खोलना नहीं चाहते हैं, आई डोंट वांट टू ओपन अ न्यू अकाउंट कॉल कॉल्स इन अरियर, राइट? सीबीएसई में यह चीज दिखाया जाता है कि विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट में एंट्री पास किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? देखो, सो यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कैसे होगा? यहां पे हम बिना कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोले करेंगे, यानी कि ये जो कॉल्स इन अरियर अकाउंट हमने ओपन किया, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? देखो, अभी हमने कॉल किया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही 1000 शेयर इंटू 3 रुपीज करके कितना हो गया? 3000। अब रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 3000 माइनस 100 शेयर का 3 रुपया करके जो हम लोग किया, कितना आया? 2700, राइट? सो बैंक अकाउंट डेबिट कितना से हुआ? 2700। अब हम जब यहां पे टू शेयर अलॉटमेंट करेंगे, तो यहां पे अब याद रखना, ये वाला सिचुएशन में मैंने आपको क्या बताया? जितना से शेयर अलॉटमेंट खुला है, उतना ही से शेयर अलॉटमेंट को क्या कर दो? बंद। क्लियर है? अब यहां पे क्या करना है? शेयर अलॉटमेंट आप तो 3000 से खोले, लेकिन बंद आप 3000 से नहीं बल्कि 2700 रुपया से करोगे, जितना रुपया आपको अलॉटमेंट में मिला है। क्लियर? यहां पे हमने क्या मेथड फॉलो किया? यहां पे हमने इररिस्पेक्टिव अलॉटमेंट में कितना पैसा मिल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हमने अलॉटमेंट अकाउंट को एग्जैक्टली उतना ही से बंद किया जितना से हमने खोला था। लेकिन यहां पे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट उतना से ही बंद करेंगे जितना हमको अलॉटमेंट का पैसा मिला। सो अलॉटमेंट में हमको कितना रुपीस मिला? 2700। सो हम अलॉटमेंट में बंद भी कितना करेंगे?
अलॉटमेंट के लिए कितना मिला है, टू बी मोर प्रिसाइज, अलॉटमेंट स्टेज के लिए कितना मिला, 2700, राइट, एंड आई रिसीव 27, सो अलॉटमेंट अकाउंट भी कितना से बंद होगा, 2700 से ही बंद होगा, करेक्ट। अब तुम देखो, तुमने अलॉटमेंट अकाउंट कितना से खोला था, बंद कितना से किया, अभी भी अलॉटमेंट अकाउंट 300 रुपया से खुला हुआ है। तो जब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट खुद 300 रुपया से खुला हुआ है तो तुमको कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोलने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैंने यहां पे कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्यों खुला, क्योंकि मैंने अलॉटमेंट अकाउंट को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था पूरा। सो देयरफॉर मेरे को यह चीज याद रखना था कि अलॉटमेंट में अभी भी 300 रुपया मिलना बाकी है, इसके लिए मैंने क्या कर दिया, अरियर अकाउंट खोला। लेकिन जब यहां पे अगर आप देखोगे तो आपका अलॉटमेंट अकाउंट अभी भी 300 रुपया से खुला है, तो फिर जब अलॉटमेंट अकाउंट खुद खुला है तो खुद आपको नजर आएगा यार अभी भी अलॉटमेंट अकाउंट 300 रुपया से खुला है, इसका मतलब अभी भी 300 रुपया अलॉटमेंट में मिलना। सो व्हेन दैट इज देयर, व्हाई डू यू नीड टू ओपन वन मोर अकाउंट व्हिच इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर अकाउंट? गॉट इट? इज इट क्लियर? So you have got two options, that is one, opening with calls in arrear account and without opening calls in arrear account. We are going to follow this method. Is it okay? Clear है?